प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कविवर रहीम को पढ़ा। इससे पहले वीडियो तक हमने उनका अपने पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित जो अंश था वो संपूर्ण कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसका गृह कार्य जो आपको मिला था वो आपने पूरा कर लिया होगा। अब हम अपने अगले पाठ की ओर चलते हैं और अगला पाठ महत्वपूर्ण पाठ है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित एक कविता पंचवटी शीर्षक से हम पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। बहुत ही रोचक प्रसंग उसमें आप देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन के विषय में कर ली जाए। संक्षिप्त जीवन परिचय हम उनका इस पहले वीडियो में जान लें। मैं आपको बता भी रहा हूँ, संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सम्मुख मैंने लिख भी दिया है, कुछ चीज़ें आपको उसमें से मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं एक फ़ोटो भी खींच करके जीवन परिचय की, जिस पर मैंने निशान लगा दिया है कि आपको कितना कितना लिखना है। संक्षेप में बहुत बड़ा नहीं लिखना है और बहुत छोटा भी नहीं लिख देना है, तो वो भी मैंने कर दिया है। उसकी एक फ़ोटो भी मैं डाल दूँगा इस वीडियो के साथ साथ, जब इस वीडियो को पोस्ट करेंगे तब, तो आप उसको कर लेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम शरण दास था। इनके पिता कवि थे और इनमें भी बचपन से ही काव्य की जो प्रतिभा थी वो झलक मारने लगी थी। यद्यपि गुप्त जी की औपचारिक शिक्षा केवल कक्षा 9 तक हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन कितना परिश्रम इन लोगों ने किया होगा कि स्कूली शिक्षा नहीं हुई, कक्षा 9 तक केवल पढ़े हैं और उसके बाद स्वाध्याय के द्वारा ही इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया और इतना बढ़िया लिखा भी। अब ये कक्षा 9 तक पढ़े तो थे, इन्हें अक्षर ज्ञान तो था। कबीरदास जी तो बिल्कुल नहीं पढ़े। स्वयं उन्होंने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो अभ्यास, अनुभव और निरंतरता के द्वारा आवश्यक नहीं कि पुस्तकीय ज्ञान जरूरी हो। व्यावहारिक ज्ञान से भी आप अपने परिश्रम से भी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इन महानुभावों ने करके दिखाया है। बचपन से ही इनके अंदर काव्य का जो बीज था वो अंकुरित हो गया था। पिता से बचपन में इन्होंने बड़े कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद इनकी मुलाकात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुई और द्विवेदी जी से मुलाकात के बाद इन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया और द्विवेदी जी के निर्देशन में फिर ये अपना काव्य सृजन करने लगे। गांधीवाद से ये बड़े प्रभावित थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उन दिनों देश में गांधी जी का बोलबाला था, जब ये समझदार रहे हुए होंगे तब। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन्होंने सबसे पहला अपना काव्य भारत भारती लिखा, जिस भारत भारती में स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित भारतीय युवाओं को बहुत जोश दिलाया और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। भारत इन्होंने धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में और समाज सुधार तथा देश प्रेम पर
इन्होंने अपनी विशेष रूप से लेखनी चलाई। सन 1964 में 12 दिसंबर को आपका देहावसान हो गया। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना साकेत, जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें राम कथा वर्णित है। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। यशोधरा, भारत भारती, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, जिसमें जो साकेत है उसको बहुत महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। आधुनिक काल के जो 3 श्रेष्ठ महाकाव्य हैं, जिनको बृहत्त्रयी कहा जाता है काव्य की आधुनिक काल की, उस बृहत्त्रयी में एक महाकाव्य इनका साकेत भी आता है। प्रिय प्रवास हरिऔध का और जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये आधुनिक काल के महाकाव्य हैं, और मैथिली शरण गुप्त का साकेत तो बहुत महत्वपूर्ण काव्य इन्होंने लिखा। यहीं से जो पंचवटी काव्य है उसका कुछ हिस्सा हमें इनके द्वारा लिखित है, जो रचित है, वो अपने पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलेगा। संक्षिप्त इतनी जानकारी आपको इनके विषय में होनी चाहिए। 2-4 सेंटेंस और इससे अधिक होंगे। इसको और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, ताकि आपके नंबर न कटें, पूरे मार्क्स आपको मिल जाए जीवन परिचय में। अब चूंकि जीवन परिचय आपके कक्षा 9th में आकर के आपके लिए नई चीज़ आई है, नया एक बढ़ा है। पाठ तो आपने पहले भी पढ़े हैं, गद्य के पद्य के अर्थ आपने पहले भी लिखे हैं, व्याख्या की है थोड़ी बहुत 8वीं तक भी, लेकिन ये जीवन परिचय वाला प्रश्न नया जुड़ा है, तो ये आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट लग रहा होगा इस बार। लेकिन ये है बेटा 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसको तो आपको करना ही है। कवि काव्य का भी एक कवि का आना है और एक लेखक का जीवन परिचय आना है, तो ये 8 नंबर 2 जीवन परिचय आपको लिखने ही होंगे, तो इसको आपको समझना होगा। इसी वर्ष से आप अच्छा समझ जाएंगे, बेहतर रहेगा। इसको और प्रभाव देने के लिए हम कुछ पंक्तियां जब काव्य की लिख देते हैं तो हमारी बात को बल मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है, और बात हमारी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, और फिर हमारे मार्क्स फिर कटते नहीं हैं। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। खास बातें इसमें थोड़ी सी मैंने लिखने की कोशिश की है, डालने की, जिससे आपको संक्षेप में आप इतना लिख दें तो भी आपका काम कुछ चल जाए। 1886 ईस्वी जीवन जन्म का दिवस आ गया। झांसी के चिरगांव, झांसी जनपद जो आपके बुंदेलखंड में आता है, आप जानते हैं, प्रसिद्ध नगर है हमारे स्वतंत्रता इतिहास का। चिरगांव, वहाँ झांसी जनपद में एक चिरगांव नाम का गांव है। रामचरण के पुत्र थे, मैथिली शरण था नाम। तो रामचरण के पुत्र थे और मैथिली शरण था नाम। जो खास हैं वो चीज़ें हम इनको कॉमा में ले लेते हैं। मैथिली शरण था नाम, सभी शैली अपनाई। इन्होंने उस समय की जितनी भी शैली चल रही थी, मुक्तक, खंड काव्य, महाकाव्य, वो शैलियाँ थीं कही जाती हैं काव्य की, वो इन्होंने अपनाई। राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर कविता गाई। इनके काव्य का जो मुख्य स्वर है, समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रवाद और देशभक्ति इनका रहा। और राष्ट्रवादी कविताएं लिखने के कारण ही, देशभक्ति की कविताएं लिखने के कारण ही इनको राष्ट्र कवि कहा गया। ठीक है ना। और रहे राम आराध्य, और श्री राम इनके आराध्य थे। ठीक है। और रहे राम आराध्य, राष्ट्र कवि गांधीवादी, ये राष्ट्र कवि कहलाए। ये गांधीवादी कवि थे, इनको गांधीवादी कवि कहा जाता है। और सन 1964 में यह देह त्याग दी, और इन्होंने सन 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। इस देह को इन्होंने त्याग दिया। तो बड़े अच्छे राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। इस जीवन परिचय को आप इतना तैयार कीजिएगा।